एक हंसती खिलती जिंदगी मातम में बदल दिया गया। सिर्फ उसके शरीर को नहीं, उसके रूह तक को मार दिया गया। जिस हैवानियत से दरिंदों ने यह कृत्य किया, उसने पूरे देश को शर्मिंदा कर दिया। इंसानियत इतनी गिर गई है, ये सवाल खड़ा कर दिया। सिर्फ उसके शरीर को नहीं, उसके रूह तक को मार दिया गया। क्या बीती होगी उस पे जब खुद को लाचार बेबस पाई होगी। दरिंदों से दूर भागने की नाकाम कोशिश की होगी। आखिरी सांस तक खुद को उसके चंगुल से छुड़ाने के लिए अकेले वो लड़ी होगी। क्या बीती होगी उस पे जब उन दरिंदों के सामने खुद को लाचार बेबस पाई होगी। किसी की बेटी, किसी की बहन थी वो। डॉक्टर के रूप में भगवान का दूसरा रूप थी वो। डॉक्टर के रूप में भगवान का दूसरा रूप थी वो। फिर भी उस दरिंदों को दया ना आई। हैवानियत में चूर दरिंदों ने सारे हदें पार कर डाली। हैवानियत में चूर दरिंदों ने सारे हदें पार कर डाली। ध्यान से सुनो तो सुनाई दे रहा अब भी उसकी चीख है। हर किसी से लगा रही इंसाफ की गुहार है। आखिर क्या गलती थी मेरी जो कर दिया मेरा ये हाल है। आखिर क्या गलती थी मेरी जो कर दिया मेरा ये हाल है। कब तक किसी बहन, किसी बेटी के साथ ऐसा होता रहेगा, ये पूछ रही वो सवाल है। जिसने कड़ी मेहनत करके एग्ज़ाम निकाला, डॉक्टर बनने के सपने को साकार किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। डॉक्टर बनकर अपने फ़र्ज़ को भी बेखूबी निभाया। 36 घंटे लगातार नाइट ड्यूटी कर भी कुछ पल के लिए चैन ना पाया। रात को जब घर पे बात करने वक्त भी अपनी आवाज़ से थकान बयां होने नहीं दिया। मम्मी तुम अब सो जाओ, मुझे फिर से ड्यूटी पे जाना है। मम्मी तुम अब सो जाओ, मुझे फिर से ड्यूटी पे जाना है। यह कहकर उसने फ़ोन रख दिया। फिर कुछ पल के बाद जो उसके साथ हुआ, उसने तो पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। एक हंसती खेलती ज़िंदगी को मातम में बदल दिया गया। सिर्फ उसके शरीर को नहीं, उसके रूह तक को मार दिया गया। बात करते हैं हम एक नए भारत की, भारत में रहने वाली नारी की सम्मान की। फिर भी उसके स्वाभिमान और इज्जत को कितनी आसानी से कुचल दिया जाता है। उसके खुल के जीने पे पाबंदी लगा दिया जाता है। सच होकर भी उसे गलत बता दिया जाता है। कभी सोचता हूँ, जिस देश में लड़कियों को देवी माना जाता है, उस देश में इतनी घिनौनी हरकत कैसे कोई कर पाता है। कभी रूह भी कांप उठती है देखकर कि कोई अपने हवस में इतना गिर सकता है। कहने को तो देश की आज़ादी को 78 साल हो गए, पर एक आज़ादी मिलना अब भी बाकी है। वो हैवानियत की मानसिकता को मिटना बाकी है। जो लड़कियों को बस एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, वो सोच को बदलना बाकी है। जहाँ लड़कियाँ बेफिक्र कहीं भी घूम सके, ना किसी का खौफ, ना ही बलात्कार का कोई डर रहे, ऐसा कानून लाना बाकी है। एक आज़ादी मिलना अब भी बाकी है। आखिर में बस यही कहता हूँ, लड़की होना इतना भी आसान नहीं है। खुलकर देख सके सारे सपने, इतनी भी आज़ादी नहीं है। कभी उसके कपड़े को लेकर तो कभी उसके कैरेक्टर पर सवाल किया जाता है। अगर कर दे रिजेक्ट प्रपोजल किसी का तो उसे बदनाम किया जाता है। उसके अरमानों को एक एक करके कुचल दिया जाता है। लड़की होना इतना आसान नहीं होता है। लड़की होना इतना आसान नहीं होता है।